दोस्तों, इंडस्ट्रियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं क्या साउंड यानी ध्वनि। यानी ध्वनि क्या होता है, यानी ध्वनि। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि क्या होता है। तो ये हमको क्या किसमें पढ़ना पड़ता है, यानी 11th और या 9th में, यानी दोनों क्लास में क्या है, चैप्टर कॉमन है। यानी ध्वनि क्या है, यानी इस चैप्टर का नाम क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि का मतलब क्या होता है, साउंड यानी आवाज। तो आवाज का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी, यानी जो कुछ भी हम अपनी कानों से सुनते हैं, जो कुछ भी हम अपनी कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे कर रहे थे, यहाँ से मतलब कुछ साउंड निकल रहा है जो हमारी कानों पे सुनाई दे रहा है, यानी जो कुछ भी हो, जो कुछ हम अपनी कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। फिर यहाँ पे है ध्वनि स्रोत। तो ध्वनि स्रोत और ध्वनि और जो प्रकाश में ना मतलब बहुत बड़ा एक रिलेशन है। यानी ध्वनि और यहाँ पर क्या गया, ध्वनि स्रोत। ध्वनि स्रोत यानी स्रोत का मतलब क्या हो, जहां से वो निकले। तो ध्वनि स्रोत का मतलब ध्वनि जहां से निकलता है, यानी आवाज जहां से निकलता है वो क्या कहलाता है, ध्वनि स्रोत कहलाता है। यानी ध्वनि जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि स्रोत। अगर वहां कहीं से अगर प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश स्रोत है, पानी निकलता है तो वह पानी स्रोत कहलाएगा। मतलब जहां से जो निकलता है वो क्या कहलाता है, उसका स्रोत कहलाता है। तो वैसे ही ध्वनि स्रोत है। तो जहां से ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि स्रोत कहते हैं। फिर यहाँ पे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जब भी आप लोग साइकिल का जो साइकिल होता है, साइकिल में जो घंटी होता है उसको आप लोग बजाए होंगे। जब बजाते हैं उसको तो क्या होता है, जब उसको हम लोग बजाते हैं तो मतलब आवाज करता है। अब बजाने के क्रम में उस पर अगर हाथ रख के वहां पे बजाएंगे तो वहां पे हमको अनुभव होता है कि क्या उसका जो साउंड है कम हो गया, और हमारा जो हाथ है उस पर रखते हैं तो हाथ क्या होता है, गनगनाता है। या कोई बॉक्स है, यानी कोई बॉक्स मतलब लाउड स्पीकर है, मतलब वो जब बजता है तो उसको जब स्पर्श करिएगा तो लगता है कि हाँ वहां पे क्या है, उसमें कंपन हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, ध्वनि को, यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि भी क्लियर, ध्वनि स्रोत भी क्लियर। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद है ध्वनि की माध्यम, या ध्वनि का माध्यम। यानी ध्वनि जो है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। ये जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो ध्वनि है इसको चलने के लिए क्या चाहिए, कोई माध्यम जरूर चाहिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे सपोज मान लिए कि यहाँ पे क्या है, ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। यहाँ से जो मतलब व्यक्ति है एक, यहाँ से बोला, कुछ बोला, तो इसकी ये जो बोला इसका आवाज इसके कानों तक कैसे पहुंचा, यहाँ पे कोई माध्यम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम अभी यहाँ से बोल रहे हैं, यानी अभी मोबाइल में आवाज मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, और मतलब वहां से आप लोग अपने कानों के पास कैसे सुनते हैं, वहां पे कुछ माध्यम चाहिए। यानी ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम। तो यहाँ पे जो है मतलब इस साउंड को सुनने के लिए यूज करता है वो माध्यम क्या है, हवा। यानी हवा यहाँ से जो मतलब ध्वनि ये निकाला, यानी आवाज निकाला, इसको ढोकर यहाँ से ले जा रहा है, कौन, ये यहाँ से, और उसके कानों तक पहुंचा रहा है। यानी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ से जो बोला इसको लेकर कौन गया है, इसको लेकर गया है कौन, हवा। यानी यहाँ पे है जो माध्यम है। यानी जो ध्वनि है सबसे तेज, यानी सबसे अधिक ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में। यानी जो ध्वनि है मतलब गैस में भी चल रहा है, ठोस में भी चलता है, क्या यहाँ पे क्या गैस में भी चल रहा है, ठोस में भी चलता है, और द्रव में बहुत कम। यानी सबसे ज्यादा जो ध्वनि चलती है किसमें चलती है, सबसे तेज ध्वनि जो चलती है ठोस अवस्था में चलती है। कौन सी अवस्था में चलती है, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पे मेरा क्या था, ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं उसको अब थोड़ा सा लिखवा दिया जाता है। यानी जो कुछ हम अपनी कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी जो कुछ हम अपनी कानों से सुनते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं।
यानी ये पहला जो है इसका डिफिनेशन, मतलब इसका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे मेरा अगला जो है क्या है, ध्वनि स्रोत। तो ध्वनि स्रोत का क्या हो जाएगा, जहां से ध्वनि जहां से ध्वनि निकलता है उसे ध्वनि स्रोत कहते हैं, उसे ध्वनि स्रोत कहते हैं। फिर यहाँ पे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि जो है कैसे उत्पन्न होती है जी, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इसको मिटा दिया जाए तो सही रहेगा, यानी इसको रहने दीजिए। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद है ध्वनि का माध्यम, यानी क्या लिख सकते हैं, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी जो ध्वनि है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे तेज ध्वनि ठोस माध्यम में चलती है। यानी सबसे जो तेज ध्वनि है किस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है। पहला जो मेरा था क्या, ध्वनि, यानी जो कुछ हम अपनी कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। फिर था क्या, ध्वनि स्रोत, जहां से ध्वनि निकलता है उसको ध्वनि स्रोत कहते हैं। और उसके बाद है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या है, ध्वनि का माध्यम, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और ध्वनि जो है सबसे तेज किस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट। यानी अभी देखिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी कारण से इस वीडियो को मतलब अभी 11:30 होने वाला है उस टाइम में बना रहे हैं, यानी 11 बज के